हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7। आज डे 16 में हम बात करने जा रहे हैं आस्किंग एंड आंसरिंग सिंपल क्वेश्चंस। अगर हम किसी से एक नया कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, यूजुअली अगर हम सोशल मीडिया पर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हम सोशल मीडिया पे नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और हम उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है अगर इंग्लिश आती है और मुझसे कोई गलत इंग्लिश में सवाल पूछे। तो सेम वे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जिसको इंग्लिश आती है और अगर आप उससे गलत इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होगा, आपके लिए एक सेटबैक होगा। इसीलिए यू कैन प्रैक्टिस दीज सिंपल क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को लिख के रख सकते हैं और उनके आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग लिख कर रख सकते हैं, सो दैट अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप उनके आंसर कर पाए। हाउ आर यू? वेरी सिंपल, हम यूजुअली सब लोग बोलते हैं हाउ आर यू। आंसर इज आई एम फाइन, मैं सही हूं, और आई एम ओके और आई एम डूइंग वेल, तीनों सही है। एंड देन इन रिटर्न हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, और हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे, आपका क्या हालचाल है। इसके बाद में व्हाट इज योर नेम। ये क्वेश्चन सोशल मीडिया फ्रेंड्स के लिए कॉमन नहीं होगा क्योंकि हमें वहां पर उनका नाम ऑलरेडी नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर आप कहीं और ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वहां आप ये सवाल पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम। उसके बाद में अगर आप सोशल मीडिया पर किसी से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और अगर से आप एक अलग देश से हैं या वो कहीं और से हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट डज योर नेम मीन, आपके नाम का मतलब क्या है, कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। क्योंकि अक्सर ये जो कॉन्वर्सेशन होता है नाम के मतलब के बारे में, उस कॉन्वर्सेशन को आप बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत डेप्थ तक ले जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। एंड देन वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। अगर इसका जवाब आपको देना होगा आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई एम फ्रॉम ब्रिटेन, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, विच एवर कंट्री यू आर फ्रॉम। आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं आप इस तरह से ये सवाल पूछ सकते हैं, सामने वाला आपके सवाल का जवाब दे सकता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर यू, इट इज अ बोल्ड क्वेश्चन, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आई वुड से। लेकिन अगर आपको किसी की उम्र पूछनी है या कोई आपसे आपकी उम्र पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, इसके रिटर्न में आप रिप्लाई कर सकते हैं आई एम 20 years old, I am 25 years old, whichever your age is, whichever the number fits your age. उसके बाद में what do you do for a living, आप काम क्या करते हैं, काम धंधा, ऑफ कोर्स हम लोग सब इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एक कॉन्वर्सेशन है। अगर आप ये सवाल किसी से, अगेन बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, इट इज अ लिटिल इंट्रूसिव, हो सकता है कुछ लोग इस सवाल का जवाब देना नापसंद करें, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन पूछें, वो अपना प्रोफेशन बताएं, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, और से आई वर्क फॉर अ बैंक, आई एम अ बैंकर। उस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप किसी से ये सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब के रिटर्न में आप आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी ने बताया दैट दे आर अ नर्स, नर्सिंग सर्च करके गूगल पे जो भी उनके बारे में स्पेसिफिकेशंस आते हैं, आप उसके बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी की हॉबीज के बारे में आपको पूछना है एक क्वेश्चन, या किसी ने आपसे पूछा है डू यू लाइक म्यूजिक, do you like to dance, do you like going for do you like trekking, do you like hiking, do you like traveling, do you like exploring new food। बहुत सारे सवाल हैं जो do you like से हॉबी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अगेन दिस इज अ गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, जहां पर अगर आपने किसी से पूछा डू यू लाइक म्यूजिक, उन्होंने बताया आई लाइक म्यूजिक एंड आई लाइक फोक म्यूजिक। नाउ आप फोक म्यूजिक के बारे में बात करके उनसे उस लंबे कॉन्वर्सेशन को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि शायद आपकी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। उसके बाद में अगर एक सवाल है व्हाट टाइम डू यू हिट द बेड, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, भी आप इसको पूछ सकते थे, लेकिन इट इज अ लिटिल सोफिस्टिकेटेड वे, और इट इज अ लिटिल आई वुड से अमेरिकन वे टू आस्क व्हाट टाइम डू यू हिट द बेड, व्हाट टाइम डू यू हिट द बेड। आई गो टू स्लीप अराउंड से 10 at the night or 12 at the night, whatever the answer is,
उसके बारे में भी आप क्वेश्चन एक ये बिल्ड करके आगे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन इससे ले जा सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. मैंने शॉर्ट्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. अगर आपने मेरे शॉर्ट्स को देखा है तो उन शॉर्ट से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को पिक करके अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हैं, अपने लिए अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं, मोबाइल में सेव कर सकते हैं, और अपने आंसर्स भी आप उन रील्स की हेल्प से, उन शॉर्ट्स की हेल्प से अपने पास सेव करके रख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन, इफ समवन थ्रोज दीज क्वेश्चंस एट यू, अगर किसी ने ये क्वेश्चन आपको पूछा, आप जवाब उधर से दे सकते हैं इंस्टेंटेनियसली. सो बी प्रिपेयर्ड विद दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स. यही आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्वर्सेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में. Stay tuned with English 24/7 for more such content. Thank you.